गाइस, इस कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री का चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, बोर्ड एग्जाम्स में केवल 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, वो हम कवर कर लेंगे और आपका खत्म हो जाएगा। अच्छे से आपको समझा दूंगी, लर्न करवा दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी और जो मेरा गला खराब है उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, हमें क्या लगता है? पहली बात तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखो, ग्लोबलाइजेशन जब कभी भी कोई सामान, पैसा, आइडियाज या लोग एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब होता है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट, किस चीज का मूवमेंट, या तो पैसे का हो, या सामान का हो, या सर्विसेज का हो, या आइडियाज का हो, लोगों में के बीच में एक जगह से दूसरी जगह, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब जो ग्लोबलाइजेशन है ना, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि ये तो अभी रीसेंट फिनोमिना है, मतलब अभी अभी ग्लोबलाइजेशन कुछ साल पहले आया है, बट ऐसा नहीं था। ग्लोबलाइजेशन एंशिएंट टाइम से है। एंशिएंट टाइम यानी क्रिश्चियन एरा से भी पहले से ग्लोबलाइजेशन देखा गया है। कैसे, उसका एग्जाम्पल दिया है। तो पहला टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ड, यानी पहले का वर्ड कैसा था, जो वर्ड मॉडर्न नहीं था, यानी जो एंशिएंट वर्ड था वो कैसा था। सबसे पहले तो एंशिएंट टाइम्स में जितने भी ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स थे ना, ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस कवर किया करते थे। तो यानी कि जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, प्रीस्ट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, ये क्या करते थे बेटा? ट्रैवल किया करते थे बहुत लंबी लंबी जगह। क्यों ट्रैवल करते थे? पिछले समय में, पिछले जमाने में लोग क्यों ट्रैवल किया करते थे? सबसे पहले नॉलेज लेने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले सके, अपॉर्चुनिटीज के लिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट्स के लिए, अपने रिलीजियस आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, रिलीजन के बारे में जानने के लिए, टू एस्केप इल ट्रीटमेंट। बहुत जगहों पे ऐसा होता था, कई कंट्रीज या कई लोग ऐसे थे जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बहुत बुरा बर्ताव होता था, इस वजह से भी वो लोग ट्रैवल किया करते थे। तो पुराने जमाने में जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, ये सारे लोग क्यों ट्रैवल करते थे? नॉलेज लेने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, और इल ट्रीटमेंट से अपने को बचाने के लिए। इसके लिए एक हैक मैंने यहाँ पे बनाया है, जो है कुर्सी, यानी KORSI। नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, इल ट्रीटमेंट, इन सबसे बचने के लिए। इसके साथ साथ जब वो ट्रैवल किया करते थे ना बेटा, तो साथ में गुड्स, मनी, आइडियाज। अब खुद सोचो, मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं अपने पर्पस के लिए तो ट्रैवल कर ही रही हूँ, या तो मैं नॉलेज लेने जा रही हूँ, या मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन अपने साथ मैं कोई सामान, कोई आइडिया, कोई फूड, कुछ तो लेके जाऊंगी। तो वैसे ही वो लोग केवल इन पर्पस के लिए ट्रैवल नहीं करते थे, साथ में पैसा, मनी, ये सब चीजें भी अपने साथ लेके जाया करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जर्म्स लेके जाया करते थे। जैसे भी मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूंगी तो चांसेस है कि वो जर्म्स किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, तो साथ में जर्म्स और डिजीज भी लेके जाते थे। ठीक है, आगे समझ में। तो ग्लोबलाइजेशन, जब मूवमेंट्स होते हैं गुड्स का, लोगों का, एक जगह से दूसरी जगह, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में, ग्लोबलाइजेशन लोग इधर से उधर क्यों ट्रैवल किया करते थे? कौन ट्रैवल करते थे? सबसे पहले तो ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स और क्या, प्रीस्ट्स, ये लोग ट्रैवल करते थे। क्यों? नॉलेज लेने के लिए। कोर्स याद रखो, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, रिलीजियस स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, और इल ट्रीटमेंट से बचने के लिए। और साथ साथ में क्या ले जाते थे? स्किल्स ले जाते थे, फूड लेके जाते थे। ठीक है, इतना आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ना ग्लोबलाइजेशन का एविडेंस देखने को मिलता है। हमें कैसे पता चला कि पहले ग्लोबलाइजेशन होता था? इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ एविडेंस दिए, प्रूफ दिए। सबसे पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, कब? 3000 BCE। 3000 BCE की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना बेटा, वो उस समय पे कोस्टल ट्रेड किया करती थी। कोस्टल ट्रेड मतलब, अगर ये आपका इंडिया का मैप है इस तरीके से, तो कोस्टल ट्रेड में यहां से बिल्कुल तट से सट के ट्रेड किया करती थी। किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ। अब ये वेस्ट एशिया क्या है? वेस्ट एशिया तुम्हारा आज का मिडिल ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, सऊदी अरेबिया, ये सब वेस्ट एशिया में आता है। तो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोस्टल ट्रेड होता था। कहां पर? वेस्ट एशिया में। कोस्टल ट्रेड का मतलब याद रखना कि जब आप बिल्कुल इस समंदर के तट से चल चल के ट्रेड करते हो, उसको हम कोस्टल ट्रेड बोलते हैं। इस तरीके से देखो, ये दिख रहा है, लोग सामान लेके जाया करते थे बिल्कुल बॉर्डर्स पे, ज्यादा डीप सी में नहीं जाते थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखने को मिला कि जो कॉडीज है ना, ये आपको पता है सी शेल्स,
ये ना मालदीव्स में हुआ करती थी और मालदीव्स में इसको करेंसी की तरह यूज करते थे। पर देखते ही देखते ये कॉडीज कहाँ मिलने लग गई, चाइना में भी दिखने लग गई और ईस्ट अफ्रीका में भी। यानी धीरे धीरे ये कॉडीज जो सी शेल्स है ये चाइना और ईस्ट अफ्रीका दोनों जगह दिखने लगे, जिससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं से ये मनी या ये करेंसी एक्सचेंज हुआ। यानी जो चीज पहले मालदीव्स के पास थी अब वो ईस्ट एशिया के पास भी आ गई और चाइना के पास भी आ गई। यानी इस कॉडीज ने एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दूसरी जगह पे भी यूज हुई है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। और सेवेंथ सेंचुरी तक आते आते डिजीजेस भी बहुत सारी स्प्रेड होने लग गई। जैसे जैसे लोग ट्रेड करते थे साथ साथ में अलग अलग तरीके की डिजीजेस भी जाने लग गई। तो क्या एविडेंस है हमारे पास? पहला एविडेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो क्या करता था कोस्टल ट्रेड, किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ, यानी आज का जो सऊदी अरेबिया वाला इलाका है, मिडिल ईस्ट है, उसके साथ। दूसरा कि जो कॉडीज थी जो मालदीव्स में थी, वो तो मालदीव्स में थी तो वो चाइना कैसे गई, ईस्ट एशिया कैसे गई? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। यानी इनके बीच में आपस में ट्रेड हुआ जिसमें कॉडीज को एज अ करेंसी यूज किया गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। कैसे सिल्क रूट्स ने पूरे वर्ल्ड को लिंक किया, लिंक कैसे करा? देखो सिल्क रूट्स क्या होते हैं पहले वो समझो। सिल्क रूट्स क्या होता था बेटा? बहुत पहले समय में क्या होता था, जो रास्ता था ना लोगों ने बनाया हुआ था, रास्ता किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए। तो देखो ये रेड लाइन दिख रही है, ये लैंड रूट है। यानी इन्होंने सड़क को माउंटेन्स के बीच से, डिजर्ट से, बीच बीच से रास्ते बनाए थे। और सेम ऐसे ही रास्ते उन्होंने थोड़े बहुत सी के पास भी बना रखे थे, बिल्कुल ऐसे पास में, यानी बिल्कुल बॉर्डर्स में, नदियों के बॉर्डर के पास ये लोग ट्रैवल किया करते थे सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए। यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इन लोगों ने ऐसे अलग अलग तरीके के रूट्स बना रखे थे। लैंड में भी कुछ रोड्स थी और नीचे सी रूट्स भी थे, मतलब नीचे पानी में भी था, वाटर रूट्स भी थे। तो इन्हीं को बोला जाता है आपका क्या? सी रूट। अब सी रूट मेजरली कहाँ काम करता था? एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इनको कनेक्ट करता था। किसको? एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों के बीच में क्या होता था उस समय पे? सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड हुआ करता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो सिल्क रूट है उसको हमने सिल्क क्यों बोला? क्या सिर्फ वहां से सिल्क जाता था? नहीं बच्चों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वहां पर सिल्क ट्रैवल होता था, सिल्क को लेके जाते थे, इसीलिए इसको हम सिल्क रूट बोलते हैं। बहुत सारे नेटवर्क्स थे। कौन कौन सी? 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स के बीच में, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और आपका चाइना। ठीक है, और ये कब तक था? क्रिश्चियन एरा, 15th सेंचुरी, क्रिश्चियन एरा से पहले तक ये सिल्क रूट्स चला करते थे। अब होता क्या था? बहुत सारे सामान जाया करते थे, बहुत सारे सामान, जैसे कि जो चाइनीज पॉटरी है, इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन टेक्सटाइल्स हैं और स्पाइसेस हैं, ये कहाँ ट्रैवल किया करते थे? वेस्ट में, यानी यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे। देखो डायग्राम बनाया है कि एशिया से स्पाइसेस जा रहे हैं, टेक्सटाइल्स जा रहे हैं, चाइनीज पॉटरी जा रही है। कहाँ जा रही है ये सारी चीजें? यूरोप में। और यूरोप क्या करता था? सामने से इन एशियन कंट्रीज में गोल्ड और सिल्वर भेजा करता था। क्या भेजता था? गोल्ड और सिल्वर। किसको? एशिया को भेजता था। एशिया से यूरोप क्या जा रहा है? चाइनीज पॉटरीज जा रही हैं, आपके स्पाइसेस जा रहे हैं, टेक्सटाइल्स जा रही हैं, और बदले में एशिया को क्या मिलता था? यूरोप से प्रेशियस मेटल्स मिला करते थे। इसके अलावा और क्या चीजें जाती थी बेटा? क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, बुद्धिस्ट मंक हो गए, आपके मुस्लिम प्रीचर्स, ये लोग भी ट्रैवल किया करते थे इन्हीं सिल्क रूट से। क्यों? अपने अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, तो सिल्क रूट से क्या क्या चीजें ट्रैवल करती थी? सबसे पहले बेटा बहुत सारा सामान, जैसे कि चाइनीज पॉटरी, आपका स्पाइसेस, कहाँ जाता था? यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज एशिया को क्या भेजा करती थी? प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर। और कौन कौन ट्रैवल करता था? मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मंक और साथ में आपके मिशनरीज, ये सब ट्रैवल किया करते थे इन सिल्क रूट्स के थ्रू। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब नेक्स्ट है बेटा फूड ट्रैवल्स। अब खुद सोचो, कोई भी इंसान इधर से उधर अगर जा रहा है तो साथ में खाना भी जाता था। अब फूड कैसे ट्रैवल हुआ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? अलग अलग तरीके का खाना कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ वो देखते हैं। अब फूड ने कैसे ट्रैवल किया? देखो, जब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स, जब बेटा ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स किसी भी लैंड में जाते थे, वो अपने साथ नई नई क्रॉप्स लेके जाते थे। मैं उत्तराखंड से हूँ,
अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में जाऊंगी तो हो सकता है मैं अपने यहाँ का फूड उस दूसरे स्टेट तक पहुंचाऊं, दूसरे स्टेट का फूड अपने यहाँ लेके आऊं। सेम बेटा ऐसा ही ये ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स भी किया करते थे। जब जब ये जाते थे अपने साथ नया नया खाना लेके जाते थे और इसी तरीके से बहुत सारी नई नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई। कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहले तो जो रेडी फूड्स होते हैं ना, जैसे नूडल्स हो गया, नूडल्स कहां से आए थे, वो कहां से ट्रैवल करे थे, वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। चाइना में स्पेगेटी बन गए थे, कहां से ट्रैवल हुए थे, वो ट्रैवल्ड वेस्ट, चाइना से आए थे वेस्ट में, और यहाँ पे उसको स्पेगेटी बोला जाता था नूडल्स को। दूसरा पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटोज, ये सारे के सारे यूरोप में आए और एशिया में आए। कब आए, जब अमेरिका डिस्कवर किया था कोलंबस ने। ये दिख रहा है तुम्हें, तो कोलंबस क्या था, ऐसा ही इंडिया ढूंढने निकला था। इंडिया ढूंढ नहीं पाया, क्या ढूंढ लिया, अमेरिका ढूंढ लिया, और अमेरिका ढूंढा तो साथ में इतने सारे फूड आइटम्स भी ढूंढ लिए। अरे आलू दिख गया, सोया दिख गया, मेज दिख गया, ये सारी चीजें बेटा उन्होंने ढूंढ ली। और जैसे ही ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये सारी चीजें ढूंढी तो यूरोप और एशिया के लोगों को इन फूड क्रॉप्स के बारे में पता चला कि आलू नाम की कोई चीज होती है, मेज होता है। ये देखो अच्छी अच्छी फोटोज लगाई है मैंने, ठीक है, ऐसा हुआ। और ऐसे ही जो अरब लोग हैं वो पास्ता लेके गए सिसिली में, ठीक है, वो कहाँ लेके गए, सिसिली में पास्ता लेकर के गए, जो क्या है इटली में एक आइलैंड था वहां पर 15th सेंचुरी में। क्या चीजें ट्रैवल करी, सबसे पहले तो रेडी फूड, नूडल्स ट्रैवल किया, चाइना से वेस्ट में आया। उसके बाद अमेरिका डिस्कवर हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, तो क्या चीजें गई, जितना भी पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, ये सारा खाना किसको पता चला, एशिया को, यूरोप को। उसके अलावा जो अरब लोग थे वो पास्ता को लेके गए सिसिली में, ठीक है, आगे समझ में। ये हो गया, ये सिसिली है, इसका नाम की सिलसी, देख लेना एक बार, मैं थोड़ा सा डाउट में हूं। 15th सेंचुरी में ये भी लेके गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो फूड तो ट्रैवल हुआ। अब यूरोप में क्या था ना, यूरोप के लोगों के अंदर बहुत भुखमरी थी उस समय पे, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था यूरोप। अब जब इसी फूड की वजह से ना एक बहुत बड़ा फेमाइन हो गया, बहुत बड़ा फेमाइन हो गया। क्या हुआ था कि जब आलू के बारे में यूरोपियंस को पता चला तो लोग पागल हो गए, सारे लोग बस आलू खाने लग गए, उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा आलू। और यही देखते हुए ऑलमोस्ट एवरीवन, स्पेशली आयरलैंड की बात कर रहे हैं, जो यूरोप का एक कंट्री थी आयरलैंड, वहां पे बेटा सारे लोगों ने, जो गरीब लोग थे, उन्होंने आलू उगाना शुरू कर दिया। दे ऑल स्टार्टेड ग्रोइंग ये पोटैटोज। लेकिन हुआ क्या, 18th सेंचुरी के आसपास, 1840s के आसपास पोटैटो ब्लाइट हो गया, एक बीमारी आ गई जिससे पूरी की पूरी क्रॉप्स खराब हो गई, सड़ गई, बर्बाद हो गई, और लोग जितने भी थे वो भुखमरी से मर गए। They all died because of starvation। और इसी को हम बोलते हैं द ग्रेट इरिश फेमाइन। कभी आए तो याद रखना, आयरलैंड के लोग थे, यूरोप में स्पेशल कंट्री आयरलैंड थी, जिसमें सारे गरीब लोग क्या करते थे, केवल आलू उगाते थे। आलू में बीमारी लगी जिस वजह से सारी आलू की फसलें खराब हो गई और पीपल डाइड आउट ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी भुखमरी से सारे के सारे लोग मर गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड। कि कैसे कॉन्क्वेस्ट मतलब हथियाया, जब्त किया, डिजीजेस और ट्रेड ये क्या है, मतलब इसको ऐसे समझो कि कैसे इन्होंने चीजों को हथियाया लोगों ने और वहां पे ट्रेड किया। पर ये डिजीज क्या है यहां पर ये भी समझेंगे। तो देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी बेटा, क्या कि सिल्क रूट्स होते थे। अब यूरोपियंस जो थे ना बेटा पहले से बड़े चालबाज थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, और गरीबी में तो थे ही। तो यूरोपियंस ने क्या किया, एक टाइम ऐसा आया जब ये यूरोप के लोग, यूरोपियंस ने डिस्कवर कर लिया सी रूट, सी रूट डिस्कवर किया। पहले तो लैंड के थ्रू जाया करते थे, यूरोप को बेचारे को चाइना आना है तो सड़क से जाता जाता थोड़ा हल्का सा पानी को यूज करके जाते थे। इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया। पहले छोटी छोटी बोट्स में ट्रैवल करते थे, फिर शिप आई और ये पानी में उतरे और सिर्फ चलते चले गए कि अब तो हम डिस्कवर करेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने सी रूट डिस्कवर कर लिया, यानी समुद्री रास्ता देख लिया था ट्रैवल करने के लिए। कहां पे, एशिया में और अमेरिका में, दोनों ही डिस्कवर कर लिए थे, दोनों ही जगह के लिए सी रूट डिस्कवर कर लिया था। अब इसकी वजह से हुआ क्या, पहले क्या दिक्कत थी बेटा, पहले टैक्सेस पड़ते थे यार, पहले तो अलग अलग एम्पायर होते थे ना, ऑटोमन एम्पायर, ये एम्पायर, वो एम्पायर। अब अगर रस्तों से जाओगे तो टैक्स वसूलेंगे, टाइम लगेगा। अब सी के थ्रू तो काम आसान हो गया, तो इन्होंने ढूंढ दिया सी रूट। और आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक,
मतलब श्रैंक मतलब छोटा हो गया, इन सेंस कि जब लोगों को रास्ते पता चल गए तो उन्हें लगा अरे हमें तो सारी दुनिया देख ली। पहले क्या हो गया था, अब दुनिया में एक दूसरी जगह पहुंचना आसान हो गया था, इसीलिए बोला है कि ये वर्ड क्या हो गया, श्रैंक हो गया। अब आगे होता क्या है देखो, पहले क्या था ना बच्चों, इंडियन ओशियन में ज्यादा ट्रेड हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि सामान कहां से जाता था, एशिया से किधर जाता था, ये यूरोपियन कंट्रीज में, तो सारा का सारा इंडियन ओशियन की तरफ हसल बसल होता था। यहीं पे तो ट्रेड होती थी। इंडिया और चाइना दो मेन जगहें थी जहां पे ट्रेड हुआ करता था। कलर बदलती हूँ, ये इंडिया और चाइना, इन्हीं दो जगहों पे तो ट्रेड होता था पहले, तो सारा यहीं से रास्ता जाता था। बाद में क्या हुआ, यूरोप यहाँ पे बेचारा गरीब सा, यूरोप ने सी रूट ढूंढ लिए, नए नए रास्ते ढूंढ लिए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाने के लिए, ठीक है। और ऐसे किसने ढूंढा, ये पोर्तुगीज और स्पेनिश करके लोग थे यूरोप के। उन्होंने क्या किया, नए नए सी रूट ढूंढे और डिस्कवरी करने निकल गए कि चलो बैठो आओ, सब जहाज में बैठते, नया नया रास्ता ढूंढते, और ढूंढते 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 अरे इन्हें अमेरिका डिस्कवर कर लिया इन्होंने। और अमेरिका डिस्कवर जब किया बेटा, तो अमेरिका बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से आइसोलेटेड था। लोगों को मालूम ही नहीं था कि अमेरिका जैसा कोई कॉन्टिनेंट है। और जब इन्होंने अमेरिका देखा तो ये पागल हो गए कि इतना सारा चीजें, इतने मिनरल्स और इतने सारे क्रॉप्स है और इतने सारे मेटल्स है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, अपने ट्रेड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। ये धीरे धीरे यूरोप क्या करता था, अमेरिका से सामान लाते रहता था, प्रेशियस मेटल्स ये सब ला ला के अपने कंट्रीज में भरना शुरू कर दिया। यानी यूरोप धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा अमीर हो गया। और उस समय पे ऐसी कहानियां चलती थी कि अमेरिका में एल डोराडो करके एक सिटी है जो पूरी गोल्ड की है, वो केजीएफ वाला होता था ना, तो पूरी गोल्ड की सिटी है। तो ये लोग बेटा पूरा अमेरिका डिस्कवर कर लेते हैं, सारे क्रॉप्स हो गए, जितनी भी चीजें थी, मेटल्स थे, वो सारे यूरोपियन सी रूट के थ्रू जाते थे, सामान ले लेके वापस आया करते थे। अब जब इन्हें पता चला इस एल डोराडो के बारे में, इनको लगा कि क्यों ना हम इस यूरोप मतलब अमेरिका को कब्जा लें, अपने कब्जे में कर लें। तो इन लोगों ने क्या किया, जो पोर्तुगीज और स्पेनिश लोग थे ना, इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, जाएंगे और इनको पूरा अमेरिका लूट के आएंगे। अब खुद सोचो, तुम जा रहे हो किसी देश को लूटने के लिए, तो वो आइए पधारिए तो करेंगे नहीं कि आओ हमें लूटो। तो ये लोगों ने क्या किया, मिलिट्री का सामान लेके गए, बट बड़ा चालाकी से काम लिया। क्या होता था, यूरोप में जो लोग थे वो चिकन पॉक्स होता है ना एक, उसके लिए उनकी बॉडी इम्यून थी। होता है ना, हर किसी को एक बार होता ही होता है, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं जिसको। तो वो स्मॉल पॉक्स हुआ करता था और ये सारे लोग इम्यून थे। इन्होंने क्या किया, एक बंदे को अपने साथ में जब गए अमेरिका तो अपने साथ स्मॉल पॉक्स ले गए। अब जब स्मॉल पॉक्स ले गए ना, तो अमेरिका के लोग इम्यून थे ही नहीं उस बीमारी के लिए, और न जाने कितने लाखों लोग अमेरिका के ऐसे ही मर गए बिना किसी वेपन के। और ऐसे करके इन पोर्तुगीज और स्पेनिश ने क्या कर लिया, कोलोनाइज कर लिया बेटा, पूरा अमेरिका कब्जा लिया। पहले क्या था, इंडियन ओशियन की तरफ सारा रूट होता था, इन्होंने सी रूट ढूंढा, सी रूट ढूंढने के बाद अमेरिका डिस्कवर किया, एशिया के लिए रास्ता ढूंढ लिया, अमेरिका से सारा मेटल मिनरल सब अपने कंट्री में लाए, खुद को अमीर बनाया। फिर इन्हें और लालच आया, इन्हें लगा रे एल डोराडो भी है, चलो उसको भी लूटते हैं, पूरा कब्जा कर लेते हैं। वहां गए, स्मॉल पॉक्स की बीमारी लेके लोगों को मार दिया और उनको रूल करने लगे। आगे क्या होता है बेटा, एक मिनट पानी पी लूं। आगे क्या होता है बच्चों कि यूरोप था ना पहले बहुत गरीब था, मैंने आपको बताया, बट 18th सेंचुरी तक, मतलब पहले वो बहुत गरीब थे, फेमाइंस था हर जगह, लेकिन बाद में अमीर हो गए, अमेरिका को लूटा, एशिया को लूटा, अमीर बन गए। और उससे पहले कौन अमीर था, इंडिया और चाइना। बहुत पैसा था इंडिया के पास, सब जगह से मेटल्स आते थे, इंडिया के पास इतनी रिसोर्सेस थी। सेम चाइना भी बहुत अमीर था। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद जो चाइना था ना बेटा, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, यानी वो अपने ट्रेड बंद कर देता है, सी के थ्रू सारे ट्रेड्स पे बंद कर देता है। तो इस वजह से वो आइसोलेट हो जाता है। इंडिया पे बाद में कौन कब्जा कर लेता है, ब्रिटिशर्स। तो केवल कौन बचता है, यूरोप बचता है। और यही जो यूरोप था वो एक समय के बाद बहुत डोमिनेंट हो जाता है और पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने लगता है। तो होता यही है बेटा कि जो जिसपे पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने की पावर होती है वही अमीर होता है। और ऐसे यूरोप ने क्या किया, ऐसे यूरोप ने पूरे ट्रेड को कंट्रोल किया। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे ट्रैवल होता था, खाना कैसे आया और इन लोगों ने कैसे चालाकी दिखा के कब्जा किया। इतनी सी बात है, ये पूरी पीपीटी में टेलीग्राम पे डाल दूंगी। और बच्चों अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें लगा हो आवाज़ इरिटेटिंग तो उसके लिए सॉरी। बहुत समय से मैं कोशिश कर रही हूँ लेक्चर रिकॉर्ड करने की,
बट गला ठीक ही नहीं हो रहा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।